मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे नींद के न आने के कारण और उनके कुछ ऐसे उपाय जिनसे नींद अच्छे से आ सके। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नींद न आने के 3 कारण बताए हैं। पहला है कार्य, दूसरा है काल और तीसरा है विकार, यानी कार्य, काल और विकार। तो कार्य मीन्स ये है कि जैसे हम किसी कार्य में लग जाते हैं, हमें उस काम की धुन लग जाती है और हम उस काम को करने में व्यस्त हो जाते हैं और काम करते करते हमें रात के समय में भी बहुत समय निकल जाता है। हम उसको चूँकि हमें वह कार्य करना है, हमको टाइम लिमिट दी हुई है, यानी हमें इतने समय में वह कार्य जल्दी से जल्दी करके देना है। तो उसमें उस कार्य के कारण नींद नहीं आती, क्योंकि हमें वह कार्य जल्दी से जल्दी निपटाना है और वो कार्य करके देना है। तो नींद का समय, जिस समय पर नींद आना चाहिए, जिस समय पर हमें नींद लेनी चाहिए, उस समय पर हम नींद नहीं ले करके और हम जगते रहते हैं कई बार। तो वह यानी कार्य भी एक अनिद्रा का कारण है। दूसरा है काल। काल मीन्स समय। एक यहाँ पर समय से ये मतलब है कि जिस समय पर हमें सोना चाहिए उस समय पर हम सोते नहीं हैं, जिस समय हमें जगना चाहिए उस समय हम जगते नहीं हैं। तो वह काल हुआ। काल मतलब समय। इसमें फिर एक तो उसके कारण भी हमारी नींद में एक निश्चितता नहीं रहती है और हमें ढंग से नींद नहीं आ पाती। कभी हम किसी समय सो रहे हैं, कभी हम किसी समय जग रहे हैं। तो इसमें दूसरा इसी काल में है एक अवस्था। अवस्था मीन्स जैसे एक समय, कुछ समय व्यक्ति बाल्यावस्था में होता है, वह बाल्यावस्था का समय होता है। इसके बाद वह युवावस्था का समय आता है, फिर प्रौढ़ावस्था का समय आता है। तो बाल्यावस्था में नींद बहुत अच्छे से आती है, बहुत, और नींद की आवश्यकता भी होती है। उसके बाद में फिर युवावस्था और में कुछ नींद कुछ कम हो जाती है। फिर इसके बाद और उसका एक समय भी हो जाता है कि भाई हमें 6 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए। वो हर शरीर के और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। फिर इसके बाद आता है जो यानी प्रौढ़ावस्था, फिर इसके बाद वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था एक ऐसा समय है जिसमें लोगों को नींद कम आती है, क्योंकि उस समय शरीर के अंदर वृद्धावस्था के में शरीर में वायु प्रबल रहती है। तो वायु के कारण भी, जब शरीर में वायु रहेगी, वायु की अधिकता रहेगी, तो नींद कम आएगी। तो यह हुआ काल। और तीसरा है विकार। विकार मीन्स जब हमारे शरीर में किसी प्रकार के विकार, मतलब हमें कोई रोग हो, जैसे कहीं पर चोट लग गई है और उसमें पीड़ा हो रही है तो नींद नहीं आती है। कई बार तेज़ बुखार आ रहा है तो बुखार के समय में बेचैनी रहती है और नींद नहीं आती है। इस तरह से और भी बहुत सारे रोग हैं, विकार हैं, जिनकी वजह से नींद नहीं आती है। कई बार मनोविकार भी होते हैं। मन में आदमी को चिंता करने का अभ्यास हो जाता है। वह अभ्यास को स्वतः ही अपने अंदर कुछ चीज़ों को, नेगेटिव विचारों को सोचता रहता है और उसके कारण वह स्वतः ही उन विचारों से परेशान होता रहता है और उसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो ये
नींद न आने के 3 कारण आचार्यों ने, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो महर्षि हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने यह बताई है। अब हमें नींद अच्छे से आए, हम उसके लिए हम क्या क्या उपाय करें। एक तो देखिए, हमें अपना उठने का, प्रातः उठने का यानी जल्दी उठने का और सोने का समय निश्चित कर लेना चाहिए। शाम को भोजन हमको लगभग 1.5 या 2 घंटे, मीन्स 2 घंटे मान के चलिए, 2 घंटे पहले हमें सोने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। तीसरा है, सोते वक्त हम प्रकाश का प्रयोग ना करें, यानी बल्ब वगैरह हम नहीं जलाएं। यह मैं पिछले नींद से संबंधित वीडियो में भी इस बात की मैं चर्चा अच्छे से कर चुका हूँ। क्यों नहीं जलाना है, क्यों नहीं जलाना है, वो मैं अच्छे से बता चुका हूँ। तो इससे पहले के नींद ना आने के कारण वाले नींद अनिद्रा के साधारण उपाय वाला जो वीडियो है उसको देखें। देखिए, नींद के समय में क्या है कि हमारी बॉडी रिपेयर होती है, यानी हमारी नींद के समय में हमारे शरीर में हीलिंग होती है। ये एक इसलिए नींद बहुत आवश्यक है। भूखे पेट ना सोएं, यानी अगर भूखे पेट सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। तो हम खाना अवश्य खाएं, लेकिन खाना समय से खाएं। ये नहीं कि भाई सुबह एक बार हमने खाना खाया है फिर खाना ही नहीं खाया, तो वो हमें नींद आने में दिक्कत देगा। हो सकता है किसी को न खाने से भी नींद आ जाती हो, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है यह है, भूखे पेट ना रहें। भूख लग रही हो और आप खाना ना खाएं और फिर सोचें कि भाई हम सो जाएं, तो फिर वो नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी, इसमें भी नींद नहीं आती है। तो हमें हमारे रूम का टेम्परेचर, जो जिस टेम्परेचर पर नींद अच्छे से आ जाए उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना चाहिए। एसी वगैरह आदि के द्वारा, यदि किसी के पास संभव है, तो नहीं है तो वो जिस तरह से भी अपने हवा वाली जगह पर या किसी तरह से अपने टेम्परेचर को लगभग मेंटेन करके सोने की कोशिश करेंगे तो नींद अच्छे से आ जाएगी। फिर है कि हमें लेफ़्ट साइड में स्टार्टिंग में जब भी हम सोने के लिए जाएं तो हम लेफ़्ट साइड से, यानी बाईं करवट से सोएं, तो उससे भी हमें नींद आती है। किसी को तकिया लगाने से नींद आती है और किसी को तकिया लगाने से नींद नहीं आती है। तो जिसको जो जिस्म में जो कंफर्ट महसूस करता है उसमें वह अपना कार्य मीन्स नींद ला सकता है। यानी जिसको तकिया लगाने से अच्छा नींद आती है तो तकिया लगाए, और तकिया नहीं लगाने से अच्छी नींद आती है तो तकिया नहीं लगाए। तकिया लगाना कोई आवश्यक नहीं है। हम सोते वक्त ज़्यादा विचारों को अपने दिमाग में ना लाएं। स्नान करके, गर्म पानी से स्नान करके यदि हम शरीर को पोंछ लें और उसके बाद हम सो जाएं, तो शुरू में वो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, क्योंकि हमने गर्म पानी से स्नान किया है। फिर वो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है, और ज्यों-ज्यों टेम्परेचर कम होता जाएगा हमें नींद आती जाएगी। एक है हाथों की जो उंगलियां हैं, ये टिप्स हैं, ये टिप्स, इनको दबाना, यानी ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। इनसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये इस तरह से, ये हाथों की जो उंगलियों के जो टिप्स हैं, इनको इस तरह से दबाएं, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसके बाद है, हम 1 गिलास दूध
1 गिलास या जो भी हम पी सकते हैं वो दूध पी करके सोना चाहिए, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो वह ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को सीक्रेट करने में सहायता करता है, सहायक होता है। जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ये हमें नींद लाने के लिए, नींद के लिए जिम्मेदार हैं। इनसे हमें अच्छी नींद आती है। इसलिए रात को दूध पी करके सोने का प्रयास करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दूसरा एक यह भी है, अंतिम बात, यदि फिर भी हमें नींद नहीं आती है तो हम अपने एक डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें, अपने फिजिशियन से परामर्श करें, अपने जो भी चिकित्सक हो उससे अवश्य परामर्श करें। थैंक यू।